नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उसका नाम आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है ज़ोमैटो लिमिटेड और इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है। पहला चीज़ तो ये दोस्तों, लगातार आप कह सकते हैं इस स्टॉक में लगातार क्रैश आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़, कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश किए हैं और उसके बाद आप देखेंगे तो आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है? तीसरी चीज़, आप देखेंगे तो पाएँगे कि जो रिटेल निवेशक है ना, वो एक तो बहुत ऊपरी स्तर में फँसा हुआ है और क्वार्टर 3 के नंबर के बाद मैनेजमेंट में क्या-क्या है। क्योंकि देखिए, कंपनी का जो नेट प्रॉफ़िट आया वो तो मैं आपको बता दूँगा 59 करोड़ के आस-पास का है, ठीक है? लेकिन इस वीडियो में ना रिज़ल्ट की बजाय कि रिज़ल्ट का क्रक्स क्या है, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो क्या कह रही है, क्यों खराब नंबर आए और खराब नंबर वाक़ई में आए हैं। मैं आपको 2-4 रीज़न बता देता हूँ मोटा-मोटी। पहला चीज़, भाई साहब, जो आप कह सकते हैं ना, जिसे हम कहते हैं क्विक कॉमर्स, ठीक है? जो क्विक कॉमर्स है, उसमें जो रेस है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ज़ेप्टो ने जिस प्रकार के कैश बर्न शुरू किए हैं, क्योंकि देखिए, ज़ोमैटो अब एक आप कह सकते हैं प्रॉफ़िटेबल कंपनी है और ज़ोमैटो का जो सेक्शन है ब्लिंकिट, वो आपको पता है सबसे ज़्यादा काम कर रहा है तेज़ी से। लेकिन ज़ेप्टो और इसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ, कुछ दिन पहले हमने ये भी सुना था कि भाई साहब डिलीवरी, जो एक आप कह सकते हैं कुरियर कंपनी है, उसने भी स्टार्ट कर दिया है। फिर ज़ेप्टो हो गया, इंस्टामार्ट तो है ही क्विक कॉमर्स में, डिलीवरी को क्विक कॉमर्स में आ गया। अब थोड़ी देर में आपको पता होगा डीमार्ट वाले भी, क्विक कॉमर्स तो सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन हाँ, सामान को एक जगह आप कह सकते हैं आपके घर तक पहुँचाने का काम शुरू कर रहे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, और मैं हमेशा कहता हूँ जब प्लेयर बढ़ते चले जाते हैं और कंपटीशन बढ़ता चला जाता है और ग्राहक तो आपके लिमिटेड रहेंगे जैसे पहले थे, तो ग्राहक भी समय के साथ ना इवॉल्व होना शुरू होता है, ठीक है? और वो भी अच्छे ऑप्शन ढूँढता है और उसका असर आपको नंबर्स पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? लेकिन क्या है पूरा मामला कि मैनेजमेंट क्या कह रही है उसमें बात करूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइज़, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। आपका ये छोटा-सा कदम बहुत मोटिवेशन देता है। देखिए, ज़ोमैटो ने ये कहा है कि जो बॉटम लाइन है दोस्तों, एडजस्टेड एबिटा, उसमें 128% का जंप है ईयर ऑन ईयर और ये बात सही है। कंपनी ने जो रेवेन्यू शो की, यानी टॉप लाइन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको, वहाँ पर ना रेवेन्यू में जंप आया है और ये जो बॉटम लाइन की बात हो रही है एडजस्टेड एबिटा के बारे में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जो एबिटा है, 14% गिरावट दिखाया है। रीज़न क्या बताया गया है? इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं। कहाँ पर? एक्सपेडिटेड न्यू स्टोर ओपनिंग, लगातार जो नए स्टोर ओपन किए जा रहे हैं और नए कस्टमर एक्विजिशन में क्विक कॉमर्स बिजनेस में। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको लगातार नए स्टोर खोलने हैं, डार्क स्टोर खोलने हैं, नए एम्प्लॉय रखने हैं और ब्लिंकिट स्टोर का जो काउंट है वो 1000 को पार कर चुका है, ठीक है? और ये 1 क्वार्टर पहले ही हो गया जितना प्लान किया गया था और कंपनी अब क्या एम कर रही है कि भाई साहब 2000 स्टोर हम कर लेंगे दिसंबर 2025 तक, यानी इस साल के अंत तक। इतने बड़े आप कह सकते हैं हो जाएगी और ये 1 ईयर अहेड ऑफ योर गाइडेंस ऑफ दिसंबर 26, यानी कि पहले जो बात कही गई थी कि 2000 स्टोर ओपन करेंगे, वो दिसंबर 2026 में कही गई थी, बट अब वो 25 में ही हो जाएगी। यानी ग्रोथ की जो रफ्तार है वो और बहुत तेज़ होती चली जा रही है, ठीक है? आगे कहा जा रहा है कि जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है ना, वो 2% म्यूटेड 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ये ग्रोथ दिखाया है, यानी क्वार्टर क्वार्टर में कोई बहुत बड़ी जंप नहीं हुई फूड डिलीवरी में। और इस क्वार्टर में आप देखेंगे ड्रिवन बाय ब्रॉड बेस्ड डिमांड स्लो डाउन, जो एक बहुत बड़ा डिमांड स्लो डाउन देखने को मिल रहा है ना, उसके पीछे का ही कारण है। नाउ sharp rise in adjusted EBITDA margin from 3.5% in quarter 2 25 to 4.3% in quarter 3, ये जोमेटो का कहना है, ठीक है? आगे ये कहती है अपने ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में, जीओवी मतलब ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, अपना ऑफ अवर जो B2C बिजनेस है ना, उसमें 57% का जंप है ईयर ऑन ईयर, 14% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ₹20,206 इन क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल 25 और ऑन अ लाइक फॉर अ लाइक बेसिस एक्सक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ पेटीएम्स एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस। याद रखिएगा, पेटीएम का ना जो टिकटिंग बिजनेस है वो भी इन्होंने एक्वायर किया था, ठीक है?
जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो 52% है ईयर ऑन ईयर और 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जो फूड डिलीवरी में जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है उस पर 17% का जंप है ईयर ऑन ईयर और 2% का ये आप कह सकते हैं 17% का ईयर ऑन ईयर है और 35% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये जोमेटो का कहना है। कौन है? अक्षत गोयल साहब, CFO। नाउ जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है अपने बी टू सी बिजनेस की उस पर 57% का जंप है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर की बात हो रही है ना। ठीक है, ₹20,206 करोड़। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में। और ऑन अ लाइक फॉर लाइक बेसिस जिसमें एक्सक्लूड किया गया है कि जो पेटीएम का एंटरटेनमेंट टिकट बिजनेस ना उसकी एक्विजिशन को इन्होंने हटा दिया है। ओके, नाउ जो क्विक कॉमर्स है उसका जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है उसमें 120% का जंप है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। यानी जो क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट जैसी जो बिजनेस है वहां पर अभी एक्विजिशन बढ़ रही है एंड गोइंग आउट जीओवी ग्रू 191% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। ये अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत बोरिंग चीज़ हो गई, तो बहुत चीज़ हो गई। आगे ना बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। देखिए, कंपनी ये साफ कह रही है कि जो हमारा B2B बिजनेस है ना, हाइपर प्योर रेवेन्यू उसमें 95% जंप है ईयर ऑन ईयर, 13% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और आप देखें यहाँ पे कि आफ्टर द क्वार्टरली रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, जोमेटो को सबको पता है वैसा 8% ज़्यादा स्टॉक टूट गया, ये तमाम चीज़ें। यहाँ पे लिखा जा रहा है जो काउंटर है ना उसने एक हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम देखी है आज, लगभग 36.61 लाख शेयर ने अपना हाथ चेंज किया है और द फिगर वॉज हायर देन द 2 वीक एवरेज। ये जो आप 36 लाख देख रहे हैं ना, ये जो 2 हफ्ते का एवरेज है 30 लाख शेयर उससे कहीं ज़्यादा है। एंड टर्न ओवर ऑन द स्टॉक केम एट एज 89.93 करोड़, commanding a market capitalization of 2,32,525 crore rupees. Now, for long positions, let the stock first cross 265 लेवल। यानी अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं प्लीज 265 के लेवल को ध्यान में रखें। ठीक है, अदरवाइज अगर इफ द ट्रेड अराउंड 225 देन वन कैन टेक अ पोजीशन विद स्टॉप लॉस ऑफ 210 या 225 तक आता है तो उसके बाद आप 210 का स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं। ये किनका कहना है? ब्रिजेश सिंह जी का, जो ओप्लस इन्वेस्टमेंट से है। ठीक है, यानी कि आप देखें कंपनी ये साफ साफ जो कह सकते हैं एनालिस्ट ये कहना है टेक्निकल बेसिस पे कि 265 लेवल जब तक नहीं टूटेंगे ऊपरी स्तरों से तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी हो जाए या ये जो वीकनेस है वो चली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, और अगर 200 आप कह सकते हैं कि भाई साहब अगर आप कह सकते हैं 210 का स्टॉप लॉस लगा करके 225 के आसपास लेते हैं तो 45 से 65 की रेंज आपको आती दिखाई दे सकती है। ये तो ओवरऑल प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, जोमेटो में जो रैली आनी थी वो हो चुकी है और मुझे लगता है ना, मैं एक एनालिस्ट को भी पढ़ सुन रहा था, उनका ये कहना था कि अभी के समय में हर कोई लगातार फंड रेज कर रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रही है। जोमेटो ने भी बहुत हद तक फंड रेज किया ही हुआ है, तो ये चीज़ आने वाले शॉर्ट टर्म तक, शॉर्ट टू और कहीं तक मीडियम टर्म तक आपको थोड़ा सा इनके नंबर सबड्यूड यानी कोई बहुत बड़ा जंप इनके नंबर्स में नहीं आते दिखाई देगा। और वो निवेशक जो बहुत ऊपरी स्तर में फंसे हुए हैं, मुझे ये लगता है कि अभी जोमेटो कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो 200 का लेवल है ना, एक तो 210 का जो स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई वो वाकई सही है, बट ऑन द साइकोलॉजिकल फ्रंट अगर 200 का लेवल टूट जाता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। और इसी के लिए देखें आप यहाँ पे लेवल्स की चर्चा की जा रही है। याद रखिएगा अभी भी आईसीआईसीआई ग्रुप का 1.75% है, कोटक महिंद्रा ग्रुप का 1.60% इन्वेस्टमेंट है, एक्सिस ग्रुप का 1.57% है। प्लस इसके साथ ही साथ मैं बता दूं आपको जो इन्फोएज हैं बिगचंदानी जी, उनका भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें है। यानी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनका अभी भी भरोसा जोमेटो से। और पिछले महीने जो ट्रेडिंग हुई उसके प्राइस रेंज अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े स्तर पे वो टूटा है। पहला 263 टूट गया, 248 टूट गया और अब तीसरा सपोर्ट है 227। ठीक है, और आप देखें यहाँ पे जो फिबोनाची के हिसाब से आप देखोगे तो भाई साहब ये तो पिवट पॉइंट तो टूटा ही टूटा है, ये भी टूट गया, 261 भी टूट गया है, अब 248 भी टूट चुका है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो याद रखिएगा आने वाला समय, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म ना एक लंबा समय होता है, स्टॉक बहुत ऊपर नीचे करता है, तो मुझे लगता है अगर 200 के आसपास जोमेटो मिल रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगा रिस्क रिवॉर्ड में मुझे ये पर्सनली रिस्क की तरफ थोड़ा ज़्यादा लगता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए रीज़न ये है ना,
बाजार कोई अगर बाजार रैली करता है यहाँ से, ठीक है, आप अभी अगर जोमेटो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, प्लीज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ये आप लीजिएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसे लीजिएगा क्योंकि अगर बाजार आज तो बाजार में जंप आया, ट्रम्प का इशू था और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अगर बाजार बहुत बड़े स्तरों से टूटेगा तो मैं आपको बता दूं जोमेटो में भी गिरावट होगी और फिर तब टेक्निकल दिखेंगे नहीं। इसीलिए अगर आप काम कर रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप लॉस को अपने साथ में रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को रखें, क्योंकि एक बार अगर ये ना 200 और 190 के नीचे गया तो फिर मुसीबत सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होगी, बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी दोस्तों। ओके, तो एक छोटी सी एनालिसिस जोमेटो की आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।